हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के एसएसटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसका पीवाईक्यू क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएसटी के, सभी आपको कराने वाले हैं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए, एसएसटी आपके पेपर 2 में पूछी जाती है, 60 नंबर की पूछी जाती है, जिसमें 20 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है और 40 नंबर से आपको कंटेंट से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं। तो सभी का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए, जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, तो उसको जाके जरूर देखिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए और अपना स्कोर जरूर बताइएगा, आपने 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग दक्ष शिल्पकार थे तथा डैश धातु के ज्ञान से संपन्न थे। तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा तांबा ताम्र। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए, हड़प्पा वासी लोग तांबे से परिचित थे, इनका बड़े स्तर पर उपयोग करते थे। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, लोहा से अज्ञान थे, लोहा का ज्ञान नहीं था उनको। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। पहला है, पहली सिंह सभा की स्थापना लाहौर में 1873 में तथा अमृतसर में 1879 में हुई थी। जो देखिए आपका पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि पहली सिंह सभा की स्थापना हुई थी तो 1873 में हुई थी, जो अमृतसर में हुई थी, ना कि लाहौर में हुई थी। और देखिए, और लाहौर की स्थापना हुई थी तो वह 1879 में हुई थी। तो याद रखिएगा, आपका देखिए पहला गलत हो जाएगा, इसका उल्टा कर दिया है। तो बी ऑप्शन देखते हैं। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वास, जाति भेदभाव, ऐसे आचरण जिन्हें वे गैर सिख समझते थे से मुक्त कराने का प्रयास किया था। यहाँ पे देखिए पहला गलत हो जाएगा, लेकिन सेकेंड सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। ए असत्य है, लेकिन बी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में मसूलीपट्टनम भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था तथा यह डैश नदी के डेल्टा पर स्थित था। तो वह हो जाएगा कृष्णा। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, मसूलीपट्टनम कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित था, तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए। तो पहला है, देखिए, हिरण्यगर्भ नामक क्या होता था, वह एक अनुष्ठान होता था। देखिए, यहाँ हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान होता था, जिसे अक्सर राजा अपनी जात या क्षत्रिय बनने के लिए किया जाता था। तो यहाँ पे देखिए, पहले का हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा। अब प्रशस्ति क्या था, तो प्रशस्ति था एक शिला लेख था। यहाँ पे देखिए, दूसरे का हो जाएगा पहले में। देखिए, प्रशस्ति यह विशेष रूप से राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए शिलालेख पत्र होते थे। और देखिए, तीसरा है, पिस्ताक क्या था, तो पिस्ताक था प्रवेश द्वार था। यहाँ पे तीसरे का हो जाएगा तीसरे में। देखिए, पिस्ताक यह मुगल वास्तुकला में भवन का एक विशाल प्रवेश द्वार होता था। और देखिए, नास्तलिक क्या होता था, नास्तलिक एक लेखन शैली थी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन नृत्य रूपों का भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्रीय नृत्यों रूपों के रूप में पहचान दी गई थी। तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतनाट्यम, कथक, कथकली, उड़ीसी, कुचिपुड़ी एवं मणिपुरी। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई पद मिलता था। तो आपका देखिए पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, यह एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, ए बी दोनों सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली का क्या नाम था। तो वह हो जाएगा जब्त था। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, टोडरमल द्वारा लागू की गई प्रणाली का नाम था तो जब्त था, जिसे अक्सर 10 साला
प्रणाली के रूप में जाना जाता था। तो यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरगढ़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मेहरगढ़ वह स्थान था जहां लोगों ने पहली बार चावल एवं मक्का उगाना सीखा। जो आपका देखिए पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि मेहरगढ़ में सर्वप्रथम लोगों ने जौ गेहूं उगाना सीखा था, ना कि मक्का और चावल। तो यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, मेहरगढ़ में हिरणों, भेड़ एवं बकरियों की हड्डियां भी पाई गई। यहाँ पे देखिए दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है, मेहरगढ़ के घर चौकोर अथवा आयताकार होते थे। यहाँ पे देखिए तीसरा भी सही हो जाएगा, पहला आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, बी सी सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी के आरंभ से ही भारतीय महिलाएं डैश में सुधार हेतु काम कर रही थी। तो 20वीं सदी के आरंभ से ही भारतीय महिलाएं किसके सुधार हेतु काम कर रही थी? तो पहला हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह, दूसरा है महिला मताधिकार, तीसरा है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। यहाँ पे देखिए तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका ए बी सी सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने निम्नलिखित मराठी भक्तिमय भजन की रचना की थी? तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं है, स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो किसने रचना की थी? तो वह हो जाएगा चोखा मेला ने। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा की चुनौती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, राजा राम मोहन राय ने उस पुरातन बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया जो जाति प्रथा की आलोचना करता है। तो आपका देखिए पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, प्रार्थना समाज भक्ति की परंपरा का पालन करता रहा जो सभी जातियों के आध्यात्मिक समानता में विश्वास करता था। तो आपका सेकंड भी सही हो जाएगा। तीसरा है, जाति प्रथा उन्मूलन हेतु 1860 में परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। देखिए जात उन्मूलन के लिए कार्य करने वाली परमहंस मंडली की स्थापना 1860 में नहीं हुई थी, बल्कि 1849 में हुई थी। तो यहाँ पे गलत दिया है। तो यहाँ पे आपका तीसरा गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर सही हो जाएगा, ए और बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए। तो पहला है, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह का नेता कौन था? तो वह हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। इसमें देखिए पहले का हो जाएगा, तीसरे में हो जाएगा। और देखिए प्रभात फेरियों का आयोजन किया था, तो वह हो जाएगा अम्माबाई ने। यहाँ पे देखिए बी का हो जाएगा, चौथे में हो जाएगा। और देखिए विख्यात जनजाति नेता कौन थे? तो वह हो जाएगा वीर लखन नायक थे। यहाँ पे तीसरे का पहले में हो जाएगा। चौथा हो जाएगा परिवर्तनशील राष्ट्रवादी नेता कौन थे? तो वह सुभाष चंद्र बोस थे। यहाँ पे देखिए चौथा का डी का हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का हो जाएगा तीसरे में, बी का चौथे में, और सी का पहले में, और डी का दूसरे में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक दिनों में निम्नलिखित में से कौन सी मांगे थी? तो पहला है शासन का भारतीयकरण। यहाँ पे देखिए पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है भारत के कई शहरों में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कराना, यहाँ पे आपका तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथा है पूर्ण स्वराज की मांग, जो आपका देखिए गलत हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण स्वराज की मांग मुख्य रूप से 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुई थी, ना कि शुरुआती दिनों में हुई थी। तो आपका यहाँ पे चौथा गलत हो जाएगा। तो आपका देखिए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन ए बी सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्तमान विषयों की सूची के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए। पहला है राज्य सूची किसके अंतर्गत होती है, काम करती है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे पहले का हो जाएगा, तीसरे में स्वास्थ्य पर काम करती है। और संघ सूची करती है तो कर के मामले में, और समर्थित सूची करती है तो वह शिक्षा के मामलों में। यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या होगा?
तो वह हो जाएगा, इसका 4 आंसर सही हो जाएगा, पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक शिक्षिका भारत के मानचित्र के द्वारा बच्चों को मानचित्र पढ़ाना व समझाना सिखाना चाहती है तो उसे सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस पर चर्चा करनी चाहिए? तो पहला है दिशा एवं पैमाने पर, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है भारत की भौगोलिक स्थिति पर, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है प्रतीक रूढ़ि चिन्ह पर, तो तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथा है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह पर। देखिए आपका चौथा यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग नागरिक शास्त्र पढ़ाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपका 4 गलत हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ए बी सी सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का समय सुबह के 9 बजे IST भारतीय मानक समय का क्रमशः बेंगलुरु के पास 77 30 पूर्व देशांतर है तथा अगरतला के पास 91 15 पूर्व देशांतर पर स्थित है। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा? तो वह हो जाएगा, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सुबह के 8:40 बजे तथा सुबह के 9:35 बजेंगे। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कर्क रेखा और उत्तर ध्रुवीय वृत्त आर्कटिक वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। दूसरा है कर्क रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका देखिए राइट आंसर सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में जंगलों एवं चरम जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो वह हो जाएगा पर्णकीड़ हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो पी तरंगे क्या होती हैं? तो पी तरंगे होती हैं तो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। यहाँ का पहले का हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा। और दूसरा है यल तरंगे कौन सी होती हैं? तो यल तरंगे पृष्ठीय तरंगे होती हैं। यहाँ पे हो जाएगा दूसरे का तीसरे में हो जाएगा। और देखिए तीसरा है यस तरंगे कौन सी होती हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। यहाँ पे तीसरे का हो जाएगा पहले में, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल कक्षा में निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है? तो पहला है विश्व की महासागरीय बेसिन, तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है जिब्राल्टर जल संधि खाड़ी, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है दिल्ली का वायुमंडल। देखिए आपका यहाँ पे एक तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली का वायुमंडल कोई निश्चित विशेषता नहीं होता जिसे एक मानचित्र पर एक निश्चित स्थान पर दर्शाया जाए, इसलिए आपका तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा है जुलाई माह में वर्षा, आपका देखिए यहाँ चौथा भी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए जहाँ सी है उसको काट दीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थल मंडल के बारे में सही है? तो यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। यह हमें वन पशुओं को चरने के लिए घास स्थल, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि प्रदान करता है। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला है गर्म वायु हमेशा ऊपर उठती है, तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है गर्म वायु सघन होती है, जो आपका देखिए सेकेंड गलत हो जाएगा, क्योंकि गर्म हवा का घनत्व कम होता है, सघन नहीं होता है। सघन होने का मतलब है भारी होना, जबकि गर्म हवा हल्की होती है। तो यहाँ पे आपका सेकंड गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तो आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यातायात के साधन के रूप में सड़क मार्ग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए यातायात साधन के रूप में सड़क मार्ग के बारे में कौन सा कथन गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। लंबी दूरी पर भारी सामान ले जाने के लिए सड़क मार्ग सबसे सस्ता साधन होता है, जो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए लंबी दूरी पर भारी सामान ले जाने का सबसे सस्ता साधन होता है जल मार्ग होता है।
इसलिए यहाँ पे जो गलत पूछा है इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के 1/4 विद्युत का उत्पादन किस संसाधन द्वारा होता है? तो विश्व के 1/4 विद्युत का उत्पादन किस संसाधन द्वारा होता है? तो वह हो जाएगा जल विद्युत शक्ति द्वारा होता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला है, पिट्सबर्ग एक समय में संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात शहर था। तो आपका बिल्कुल पहला सही हो जाएगा। दूसरा है, पिट्सबर्ग में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। कोयला मिनेसोटा की खदानें से आता था। देखिए आपका यहाँ पे राइट आंसर सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हो जाएगा, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है, इसलिए आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए कथनों के आधार पर सही फसल का चयन कीजिए। तो पहला है, इसकी वृद्धि जलोढ़ मृदा में अच्छी होती है। दूसरा है, उत्तम वृद्धि के लिए इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। तीसरा है, इसे भारी वर्षा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। चौथा है, बांग्लादेश इस फसल के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। तो वह हो जाएगा, देखिए यह किसकी फसल की बात की जा रही है? तो वह हो जाएगा धान की। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धर्म में अंबेडकर अपने उत्तरकालीन जीवन में धर्मांतरित हो गए थे? तो किस धर्म के अंबेडकर अपने उत्तरकालीन जीवन में धर्मांतरित हो गए थे? तो वह हो जाएगा यहाँ पे बौद्ध धर्म में। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रूढ़िबद्ध धारणा भंग करने का के उदाहरण है? तो वह हो जाएगा पहला, पुरुष नर्स। दूसरा है, महिला किसान। तीसरा है, पुरुष पायलट। यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। ए और बी सही हो जाएगा। आपका पुरुष पायलट नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ए बी सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस आधार पर हुई थी? तो वह हो जाएगा भाषाई और सांस्कृतिक एक रूपता के आधार पर। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्राम प्रशासन से जुड़े हैं? तो कौन से ग्राम प्रशासन से जुड़े हैं? तो पहला है निगम पार्षद। दूसरा है लेखपाल। तीसरा है तहसीलदार। चौथा है पटवारी। देखिए यहाँ पे देखिए पहला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि निगम पार्षद यह शहरी स्थानीय नगर निगम से जुड़े होते हैं, ना कि गांव से। देखिए लेखपाल और तहसीलदार और पटवारी एक ही हैं जो ग्राम सभा से जुड़े होते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। देखिए जहाँ ए है उसको काट दीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा। बी सी डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली में छोटे पैमाने के उत्पादकों श्रमिकों को अपने उत्पादों का एक उचित मूल्य प्राप्त होने की अधिक संभावना होती है? तो किस प्रणाली में छोटे पैमाने के उत्पादकों को श्रमिकों को अपने उत्पादों का एक उचित मूल्य प्राप्त होने की अधिक संभावना होती है? तो वह हो जाएगा सहकारी। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी आजीविका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो पहला है, शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी पटरी वाले को अपनी आजीविका कमाने का अधिकार नहीं है। देखिए होता है, शहरे को लोग ठेले लगाकर काम करते हैं, कमाते हैं। तो आपका इसमें लिखा है कि नहीं अधिकार होता है, जो आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, यह नगर पालिका शहर की पंचायत यह निर्धारित करती है कि शहरी क्षेत्रों में सप्ताह के किस दिन बाजार बंद रहेगा। तो आपका दूसरा बिल्कुल भी सही हो जाएगा। तीसरा है, प्रहरी अनियमित कामगारों को एक से अधिक कार्य रोजगार काम करना पड़ता है। तो आपका यहाँ पे तीसरा भी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। बी सी सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राजनीतिक दल का बहुमत हासिल करना तब कहा जा सकता है जब वह डैश जीत सकता है। तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा लोकसभा सरकार बनाने के लिए कम से कम 50 सीटें होनी चाहिए।
यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन रूढ़िबद्ध धारणा को इंगित करते हैं? तो कौन से कथन रूढ़िबद्ध धारणा को इंगित करते हैं? पहला है, एक अभिभावक अपने बच्चों से कहता है कि मत रो, तू लड़का है। तो यह देखिए आपका रूढ़िबद्ध धारणा हो सकती है, बिल्कुल। दूसरा है, शहरों में लोग केवल पैसों के बारे में ध्यान रखते हैं, लोगों के बारे में नहीं। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शहरों में लोग केवल पैसों पे ध्यान रखते हैं, तो यह भी एक रूढ़िबद्ध धारणा हो जाएगी। तीसरा है, लड़कों को खाना बनाना सीखना चाहिए। तो ये भी आपका रूढ़िबद्ध धारणा को इंगित करता है। चौथा है, शहरों में जीवन सरल और परिष्कृत है। देखिए यह एक सामान्य विचार हो सकता है लेकिन रूढ़िबद्ध धारणा नहीं, तो इसलिए आपका डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा, ए बी सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत मतवाद के संबंध में सही कथनों की पहचान कीजिए। पहला है, शब्दावली आधारभूत ढांचा भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, इसे 1873 के केशव चंद्र भारती के मामले में समय विचाररत प्रस्तुत किया गया था। तो आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आधारभूत ढांचा शब्दावली को परिभाषित किया, जो आपका देखिए गलत हो जाएगा। परिभाषित नहीं किया था बल्कि पहचान की थी। तो आपका यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा है, उच्चतम न्यायालय संसद के संशोधन करने का अधिकार सीमाबद्ध करता है। तो आपका देखिए चौथा भी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए जहाँ पे सी है उसको काट दीजिए। आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, ए बी डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारियां केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है? तो पहला है, चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना। तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, कारागार का रख रखाव। देखिए आपका सेकेंड यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए कारागार का रख रखाव यह जिम्मेदारी राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, ना कि केंद्र सरकार के। तो आपका सेकंड गलत हो जाएगा। तीसरा है, राज्य में नई रेलगाड़ियों का संचालन करना। तो आपका तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथा है, जनगणना करना। तो यहाँ पे चौथा भी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ बी है उसको काट दीजिए। आपका राइट आंसर यहाँ पे ए सी डी सही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। तो पहला है, नागरिकों और सरकार व नागरिकों के मध्य पैदा हुए विवादों का निपटारा करती है। तो यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, देश हित में नए कानून का निर्माण करना। तो आपका देखिए सेकेंड यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यह कार्य विधायिका और संसद का होता है, ना कि न्यायपालिका का। तीसरा है, न्याय समीक्षा करना। तो तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथा है, मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन करना। तो आपका चौथा भी सही हो जाएगा। तो आपका देखिए दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। जहाँ दूसरा है उसको काट दीजिए। आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें से पूछा है कि कौन सा जनजाति एवं परंपरागत वनवासी वन अधिकार की अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है। तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, वन समुदायों के लकड़ी वन उत्पादों पर अधिकार को मान्यता दी गई है, जो आपका नहीं है सही। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसियाकरण व्यक्तियों और समूहों को किस ओर ले जाता है? तो पहला है, निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर। तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, शिक्षा और संसाधनों पर असमान पहुंच की ओर। तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है, अभाव की ओर। तो तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथा है, सामाजिक विकास के अथाह मौके की ओर। तो जो आपका देखिए गलत हो जाएगा, क्योंकि हंसियाकरण वास्तव में सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है, ना कि अवसर। तो इसलिए आपका यहाँ पे डी गलत हो जाएगा। देखिए जहाँ डी है उसको काट दीजिए। आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए।
पहला है सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में अंतर विषयी उपागम का उपयोग करना चाहिए, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है यह उपागम बच्चों के सामाजिक विकास की एकीकृत प्रकृति को समझने में मदद करता है। देखिए आपका यहाँ पे कथन भी सही हो जाएगा और दूसरा कारण भी सही हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, ए आर की व्याख्या करता है।